गुड आफ्टरनून। हमने टॉपिक शुरू किया था मौलिक अधिकार, जिसमें हमने 2 अधिकार पढ़ लिए थे और आज हम पढ़ रहे हैं तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और इसमें हमारे 2 जो है आर्टिकल अनुच्छेद आते हैं, वो कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 23 और 24। तो देखो अनुच्छेद 23 क्या बोलता है? अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार, उसके बाद बेगार और बलात् श्रम का निषेध। देखो इसमें हमने 3 चीजें देखी। क्या क्या देखा? अनुच्छेद 23 में क्या क्या है? मानव दुर्व्यापार, बेगार और बलात् श्रम का निषेध। ये 3 अलग अलग चीजें। तो सबसे पहले ये समझ लो, मानव दुर्व्यापार क्या होता है? मानव दुर्व्यापार मतलब महिला, पुरुष एवं बच्चों की वस्तु के समान खरीद व बिक्री। यानी कि जो हमारे बच्चे हैं, पुरुष हैं, महिलाएं हैं, उन्हें सामान के रूप में, वस्तु के रूप में खरीदना और बेचना, इसका मतलब ये है। तो इसका निषेध है। ठीक है। अब दूसरा है हमारा बेगार। बेगार का क्या अर्थ होता है? बिना वेतन के काम, यानी कि किसी को वेतन ना देकर उससे काम करवाना। ठीक है। आपने जब हम आगे ब्रिटिश भारत जब पढ़ेंगे, जब भारत में ब्रिटिश आए थे, अंग्रेज आए थे, तो उसमें ये बेगार जो है वो कॉमन चीज आएगी कि जो ब्रिटिश थे वो भारतीयों से बेगार करवाते थे। वो किन लोगों से बेगार करवाते थे? या जिन्होंने उनसे कर्जा लिया हो, या वो गरीब हो, या वो नौकर हो, यानी कि उनको वो वेतन नहीं देते थे, वेतन के बिना उनसे काम करवाया करते थे। तो तीसरा हमने पढ़ा बलात् श्रम। इसका मतलब क्या होता है? बलात् श्रम, इसका मतलब है किसी की इच्छा के बिना उससे काम करवाना। इच्छा के बिना काम करवाना, यानी कि किसी व्यक्ति की इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी उससे काम करवाया जा रहा है। ठीक है, काम करवाना। और इसमें क्या क्या आ जाता है हमारा? इसमें आ जाता है वेश्यावृत्ति, जो हमने पीछे भी पढ़ा, वेश्यावृत्ति आ गया। उसके बाद क्या आता है इसमें? भिक्षावृत्ति, भिक्षावृत्ति। ये सारे कार्य जो है वो किसमें आते हैं? बलात् श्रम में आते हैं। तो आर्टिकल 23 यही होता है, मानव दुर्व्यापार, बेगार और बाल श्रम का निषेध। ठीक है। और इन चीजों को खत्म करने के लिए एक नियम भी बनाया था संसद ने। क्या था वो? कौन सा था? अधिनियम कौन सा था वो? 1956। ठीक है। इन चीजों पर रोक लगाने के लिए संसद ने एक अधिनियम बनाया था 1956। ठीक है, बलात् श्रम अधिनियम 1956। अगला है हमारा अनुच्छेद 24। यहाँ देखो क्या था? मानव दुर्व्यापार, बेगार, बलात् श्रम का निषेध। कहीं पे आपको आर्टिकल 23 में सिर्फ बलात् श्रम का निषेध ही दिखाएगा। और इसमें क्या है? बाल श्रम का निषेध। ठीक है। बाल मीन्स बालक, बच्चे जो 14 साल से कम आयु के हैं। ठीक है। तो ये इसमें पढ़ लेते हैं। ये थोड़ा सा डीप है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पढ़नी पड़ेगी। अनुच्छेद अनुच्छेद
24 क्या बताया मैंने, बाल श्रम का निषेध। ठीक है, और इसमें क्या है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का जो हम नियोजन करते हैं, जिनको काम पे लगाते हैं, वो क्या है, निषेध है। ठीक है, तो देखो बालकों के अधिकार को संरक्षित करने के लिए टाइम टाइम पर जो है वो कानून बनाए गए। वो क्या था, सबसे पहले हमारा बना था बाल श्रम अधिनियम 1986। ठीक है, इसमें बालकों के अधिकार जो थे उनका संरक्षण था कि 14 साल के बच्चों को जो है वो काम पे नहीं लगाया जा सकता। उसके बाद देखो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में क्या किया, बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना की। और इसमें क्या था, जो बालकों को नियोजित करता है, यानी कि बालकों से जो काम करवाता है, उससे क्या किया कि 20,000 जो था वो उनसे जुर्माना लिया जाता था और वो इस कोष में जमा किया जाता था। और उस पैसे से जो था क्या था, ये जो बालकों के जो है वो अधिकार या उनका संरक्षण जो है वो किया जाता था। ठीक है, जो भी उनका पालन पोषण रहन सहन, देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे छोटे छोटे, आपने देखा होगा कि हम अक्सर प्रतिदिन ये चीज देखते हैं कि छोटे छोटे बालक ऐसे ही घूम रहे होते हैं। ठीक है, हिमाचल में तो फिर भी कम है, आप अदर स्टेट में जाते हो तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या था, 2005 में क्या किया कि संसद ने एक बालकों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग और एक जो था वो राज्य आयोग की स्थापना जो थी वो की गई थी। ठीक है, अब उसके बाद 2006 में क्या हुआ कि बालकों को जो था घरेलू नौकर के रूप में, ठीक है, अब देखो बालकों को जो बड़े बड़े लोग होते हैं, रिच पर्सन होते हैं, वो गरीब बालकों को जो अपने घरों में क्या करते हैं, नौकर रख लेते हैं, या फिर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, ठीक है, एक तो घरेलू नौकर आ गए, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, और इसमें क्या आ जाएगा, होटल आ जाएगा, कारखाने आ जाएंगे और चाय वगैरह की दुकानें, जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड है। ठीक है, उसमें क्या किया गया 2006 में कि एक कानून बनाया जिसके अकॉर्डिंग क्या था कि किसी भी बालक को आप घर में नौकर नहीं रख सकते। होटल कारखाने या चाय वगैरह की दुकान पे बालकों के नियोजन पर बिल्कुल ही रोक लगा दी, यानी कि 14 साल के बच्चे अब ना तो घर में नौकर के रूप में काम कर सकते हैं, ना ही व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में वो नौकर के रूप में काम कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद बाल श्रम संशोधित एक अधिनियम आया, अधिनियम 2016। इसमें क्या किया गया कि हमने जो पढ़ा था, देखो बाल श्रम अधिनियम 1986, इसका मूल नाम चेंज करके क्या रखा गया, बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 क्या रखा गया, बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986। और इसमें क्या प्रावधान किया गया कि जो इस बात के लिए दोषी पाया जाए, ठीक है, उसको 6 माह से लेकर क्या किया गया, इसमें 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक की क्या सजा। ठीक है, और जुर्माना क्या रखा गया, जुर्माना रखा गया आपका 20,000 से लेकर 50,000 तक
जुर्माना रखा गया है। ठीक है, और इस अपराध को दोहराए जाने पर देखो कोई दोषी पाया गया जो बालकों से काम करवा रहा है, उसको क्या होगा 6 या फिर 2 वर्ष की सजा, ठीक है, या फिर 20 या 50,000 जुर्माना। लेकिन अगर दोबारा से कोई व्यक्ति फिर उस काम को कर रहा है तो उसकी सजा क्या करेगी, 1 से 3 वर्ष कर दी गई। ये इसकी फिर से उसी अपराध को वो कर रहा है, दोहरा रहा है, अपराध को दोहराए जाने पर उसकी सजा क्या कर दी, 1 से 3 वर्ष। अब देखो यहाँ पे क्या थी सजा, या तो 6 महीने या तो 2 वर्ष, जुर्माना उसको 20 से 50,000। अब उसी अपराध को वो दोबारा दोहरा रहा है तो उसकी सजा 1 से 3 साल की कर दी गई। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं धार्मिक, जो चौथा हमारा मूल अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या, और इसमें हमारे जो अनुच्छेद है वो है 25 to 28। ठीक है, तो हमारा जो अनुच्छेद है 25 वो क्या बताता है, अंतःकरण किसी धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और व प्रसार की स्वतंत्रता। ठीक है, अंतःकरण का क्या मतलब होता है कि आप भगवान या उसके जो रूप हैं, अब देखो हम बोलते हैं भगवान एक है, भगवान अल्लाह गॉड ये सभी जो एक ही के अलग अलग रूप हैं। इसमें क्या बोला गया, अंतःकरण मतलब कि कोई भी व्यक्ति किसी भी भगवान या उसके रूप को या उसके साथ जो वो संबंध है उसको बनाने के लिए वो स्वतंत्रता है, यानी कि किसी व्यक्ति के भगवान के साथ जो संबंध जो रिलेशन है वो उसके लिए स्वतंत्र है। वो किस तरीके से उसके साथ संबंध बनाता है, कैसे वो पूजा करता है, क्या करता है, उसके लिए स्वतंत्रता है। और किसी भी धर्म को आबाद मानने, किसी भी धर्म को मानने, आचरण और प्रसार करने के लिए वो स्वतंत्रता है। ठीक है, उसको ये स्वतंत्रता मिली हुई है कि वो किसी धर्म को माने, उसका प्रसार करे, आचरण करे, इसके लिए वो स्वतंत्र है। ठीक है, आगे है हमारा अनुच्छेद 26। अब इसमें है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। नाम से ही जो ये लिखा हो उससे पता चल रहा है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन, आप किसी धर्म को मान रहे हो तो उस धर्म से रिलेटेड जो कार्य हो उसे करने के लिए आप स्वतंत्र हो। ठीक है, आपको किसी चीज के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अब ये है आपका अनुच्छेद 27, धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर समुदाय की स्वतंत्रता। कर समुदाय मीन्स कर इकट्ठा करने की स्वतंत्रता। अब देखो किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म की अभिवृद्धि या पोषण के लिए जो है वो कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। क्या है, किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म की अभिवृद्धि या उसके पोषण के लिए जो धन खर्च हो रहा है उसके लिए वो कर इकट्ठा करने के लिए या कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं कि राज्य जो हमारा स्टेट है, ठीक है, जो राज्य है वो कर के रूप में जो हमारे पास धन आता है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि राज्य के पास जो कर के रूप में धन आता है वो किसी विशिष्ट धर्म, ठीक है, किसी विशिष्ट धर्म के उत्थान व रख रखाव के लिए खर्च नहीं कर सकता। क्या बोल रहा है कि जो राज्य के पास कर के रूप में जो पैसा आ रहा है वो किसी विशिष्ट धर्म के लिए, किसी विशेष धर्म के उत्थान या रख रखाव के लिए खर्च नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब
राज्य सभी धर्मों के लिए समान रूप से जो पैसा है वो खर्च कर सकता है, किसी एक विशेष धर्म के लिए नहीं, सभी धर्मों से संबंधित, ठीक है, सभी धर्मों के लिए। अगला है हमारा अनुच्छेद 28, धार्मिक उपासना में उपस्थिति या फिर शामिल होने की स्वतंत्रता, ठीक है। देखो, धार्मिक उपासना में शामिल होने की स्वतंत्रता, ठीक है। अब किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता, वो किसी भी धार्मिक व्यक्ति जो किसी भी धार्मिक उपासना में स्वतंत्र हो सकता है, ठीक है, सॉरी, धार्मिक उपासना में शामिल हो सकता है। आगे आता है हमारा नेक्स्ट जो मूल अधिकार है वो क्या है, जो हमारा 5वां मूल अधिकार है वो क्या है, शिक्षा व की स्वतंत्रता, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारे आर्टिकल 29 और 30, कौन से आर्टिकल हैं, 2। तो देखो इसमें क्या है, अनुच्छेद हमारा 29 क्या बताता है, या फिर इस नियमों की क्या बोल सकते हैं, शिक्षा को संस्कृति संबंधी अल्पसंख्यकों के अधिकार, क्या होगा इसका हेडिंग, शिक्षा व संस्कृति संबंधी अल्पसंख्यकों के अधिकार। जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हो, या तो ये वाली हेडिंग दे दो या फिर शिक्षा व संस्कृति संबंधी अल्पसंख्यकों के अधिकार, क्योंकि इसमें अल्पसंख्यकों का वर्णन है। पहले अल्पसंख्यक क्या होते हैं, अल्प होता है थोड़ा और संख्यक संख्या, जो संख्या में थोड़े हैं। कौन से हैं भारत में अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक कौन है भारत में, हिंदू, और अल्पसंख्यक जो आगे मुस्लिम आगे, सिख आगे, ईसाई आगे, बौद्ध आगे, ये अल्पसंख्यक है, ठीक है। किसी को अल्पसंख्यक का दर्जा कौन देता है, हमारा राष्ट्रपति, ठीक है। तो आर्टिकल जो 29 वो क्या बोलता है, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि व संस्कृति के संरक्षण का अधिकार, ठीक है। अब देखो, जो अल्पसंख्यक है उनकी एक अलग भाषा है, लिपि है, संस्कृति है, तो हम उनका हनन या उनका विरोध हम नहीं कर सकते हैं। उनका अधिकार है कि वो अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित कर सके, ठीक है। अगला है हमारा अनुच्छेद 30, इसमें क्या है, अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना व प्रशासन का अधिकार, प्रशासन का अधिकार, ठीक है। क्या है अनुच्छेद 30 में, अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना व प्रशासन का अधिकार, ठीक है। तो अभी तक हमने जो है वो 5 मूल अधिकार पढ़ लिए हैं, और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे जो लास्ट वाला इसका है, कौन सा, छठा जो मूल अधिकार है वो, और साथ में याचिकाएं भी हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।